नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सिंपल वे स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम 5 अप्रैल 2024 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की सुरक्षा परिषद के सचिवों की 119वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये अस्ताना में आयोजित की गई है। ये कजाकिस्तान की राजधानी है। एससीओ सदस्य देशों की सुरक्षा परिषद के सचिवों की 19वीं वार्षिक बैठक 2 से 3 अप्रैल 2024 तक कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित की गई। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA अजीत डोभाल ने इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। उन्होंने एससीओ के वर्तमान अध्यक्ष कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमोर्टा तोकायेव से भी मुलाकात की। एससीओ की बात करें तो इसकी स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी। बीजिंग में इसका मुख्यालय है और वर्तमान में अध्यक्ष तो कजाकिस्तान के पास जो है इसकी अध्यक्षता है वर्तमान में। एससीओ के सदस्यों की बात करें तो एससीओ में 9 देश स्थायी सदस्य हैं, जबकि 3 देश इसके पर्यवेक्षक हैं। तो स्थायी सदस्यों में चीन, रूस, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान। उसके अलावा भारत 2017 में इसमें शामिल हुआ और पाकिस्तान भी 2017 में शामिल हुआ और ईरान 2023 में इसका सदस्य बना। पर्यवेक्षक देशों में कौन शामिल हैं? तो अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया इसके पर्यवेक्षक सदस्य हैं। ठीक है, तो कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि एससीओ में कितने सदस्य हैं तो आप कहोगे 9। ठीक है, क्योंकि जो स्थायी सदस्य होते हैं वही मुख्य रूप से सदस्य माने जाते हैं। भारत सरकार ने 2023-24 में समुद्री उत्पादों के निर्यात के लिए कितना लक्ष्य रखा है? तो भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है $9.1 बिलियन का। भारत सरकार ने अपनी प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ाकर और उच्च मूल्य संवर्धित उत्पादों को अपनाकर अगले 2 वर्षों में अपने समुद्री उत्पादों के निर्यात को $12 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो ये अगले 2 वर्षों में लक्ष्य रखा है। 2022-23 में भारत का कुल समुद्री उत्पादन निर्यात कितना रहा था? तो 2022-23 में जो निर्यात रहा था वो $8.09 बिलियन रहा था, जबकि 2023-24 के लिए भारत का समुद्री उत्पादन निर्यात का लक्ष्य जो है $9.1 बिलियन था। ठीक है, तो 2023-24 के लिए जो फाइनेंशियल ईयर है उसके अभी आंकड़े पूरे नहीं आए हैं। ठीक है, इसमें अप्रैल से फरवरी 2024 तक के आंकड़े आए हैं, इसलिए अभी इसका लक्ष्य कितना है? तो $9.1 बिलियन है और हमारा उत्तर भी $9.1 बिलियन होगा। ठीक है, तो जो 2023-24 का फाइनेंशियल ईयर है उसमें अप्रैल 2023 से फरवरी 2024 तक भारत के समुद्री निर्यात कितना रहा है? तो 6.8 बिलियन रहा है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 7.5% कम है। ठीक है, भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। ठीक है, तो भारत में 8% मछली का उत्पादन होता है, जबकि जलीय कृषि उत्पादन में विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। भारतीय समुद्री उत्पादों के लिए शीर्ष मुख्य निर्यात गंतव्य कौन से देश हैं? तो भारत सबसे ज़्यादा जो समुद्री उत्पाद हैं उनको USA में बेचता है, दूसरे नंबर पर चीन में और तीसरे नंबर पर यूरोप में। 2023-24 में समुद्री उत्पादों में मुख्य निर्यात की वस्तु क्या थी? तो ये फ्रोजन झींगा मछली सबसे ज़्यादा निर्यात की गई। ठीक है, इक्वाडोर के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि झींगा उत्पादक देश है। तो ये झींगा मछली का उत्पादन करता है वो सबसे ज़्यादा दुनिया में इक्वाडोर करता है, दूसरे नंबर पर भारत। देश के जलीय कृषि झींगा उत्पादन का आंध्र प्रदेश 70% का योगदान देता है। तो जो झींगा का उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में होता है। लेसेंट के अध्ययन के अनुसार 1990 के बाद से वैश्विक जीवन प्रत्याशा कितनी बड़ी है? तो ये बड़ी है 6.2 वर्ष। लेसेंट अध्ययन के अनुसार दुनिया भर में लोग 1990 की तुलना में 2021 में वैश्विक जीवन प्रत्याशा 6.2 वर्ष बढ़ी है, जबकि पिछले 3 दशकों में भारत में जीवन प्रत्याशा 8 वर्ष बढ़ी है। ठीक है, तो दुनिया के मुकाबले भारत में जीवन प्रत्याशा ज़्यादा बढ़ी है। ठीक है, रिपोर्ट के मुताबिक डायरिया, निचले श्वसन संक्रमण, स्ट्रोक और इस्केमिया हृदय रोग जैसे प्रमुख कारणों से होने वाली मौतों में कमी आई है। ठीक है, इसके कारण ये जीवन प्रत्याशा में वृद्धि देखने को मिली है। यदि 2020 में कोविड महामारी का आगमन नहीं हुआ होता तो यह आंकड़े कहीं अधिक महत्वपूर्ण होते। ठीक है, तो कोविड महामारी आई उसके बाद जो है इसमें काफ़ी गिरावट दर्ज की गई फिर से। भारत के अलावा अन्य दक्षिण एशिया क्षेत्र में भूटान की जीवन प्रत्याशा 13.6 वर्ष बढ़ी है, जो सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है। इसकी बांग्लादेश की 13.3 वर्ष बढ़ी है, नेपाल की 10.4 वर्ष बढ़ी है, जबकि सबसे कम पाकिस्तान की 2.5 वर्ष बढ़ी है। रिपोर्ट में पूर्वी उप सहारा अफ्रीका में जीवन प्रत्याशा में सबसे बड़ी वृद्धि देखी गई है। तो क्षेत्रवाइज देखा जाए तो पूर्वी उप सहारा अफ्रीका का क्षेत्र जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा इसमें वृद्धि देखने को मिली है 10.7 वर्ष।
दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी एशिया और ओशिनिया क्षेत्र में 1990 से 2021 में 8.3 वर्ष जीवन प्रत्याशा में सबसे बड़ा शुद्ध लाभ हुआ है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा शुद्ध लाभ कहाँ हुआ है? तो दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी एशिया और ओशिनिया क्षेत्र में। दक्षिण एशिया में 1990 और 1921 के बीच 7.8 वर्षों की वृद्धि के साथ ये सुपर क्षेत्रों के बीच जीवन प्रत्याशा में दूसरी सबसे बड़ी शुद्ध वृद्धि हुई है। जीवन प्रत्याशा क्या है? तो जीवन प्रत्याशा से तात्पर्य उन वर्षों की संख्या से है जो एक व्यक्ति जीने की उम्मीद करता है। ठीक है, कि एक व्यक्ति इतने समय तक तो जो है औसत रूप से जीवित रहेगा। 2023 में विश्व जनसंख्या समीक्षा के अनुसार मोनाको में जीवन प्रत्याशा दुनिया में सबसे अधिक है और यहाँ 87 वर्ष की आयु जीवन प्रत्याशा का अनुमान लगाया गया है। और वर्तमान में भारत की जीवन प्रत्याशा कितनी है? तो 67 वर्ष के करीब भारत की जीवन प्रत्याशा वर्तमान में है। सरकार ने हाल ही में किन मित्र देशों को प्याज निर्यात की अनुमति दी है? तो ये उपरोक्त सभी यानी बांग्लादेश, यूएई और भारत सहित कुल 5 मित्र देशों में प्याज की निर्यात की अनुमति दी है। भारत सरकार ने बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मॉरिशस और भूटान जैसे मित्र देशों को प्याज की निर्यात की अनुमति दी है। 2022-23 में भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्याज का निर्यातक देश था। भारत बांग्लादेश को 50,000 टन, भूटान को 550 टन, बहरीन को 3,000 टन, मॉरिशस को 1,200 टन और संयुक्त अरब अमीरात को 14,400 टन प्याज के निर्यात की अनुमति पर सहमत हुआ है। प्याज की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए अगस्त 2023 में भारत सरकार ने प्याज के निर्यात पर 40% कर लगाया था, जबकि बाद में दिसंबर 2023 में प्याज के निर्यात को पूरी तरीके से बंद कर दिया था। तो अब जो मित्र देश हैं वो भारत से आग्रह कर रहे थे प्याज के निर्यात के लिए। ठीक है, तो अब सरकार ने इसको अनुमति दी है। प्याज के उत्पादन की बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्याज का उत्पादन चीन में होता है, दूसरे नंबर पर भारत में। दुनिया का सबसे बड़ा प्याज निर्यातक देश कौन सा है? तो इसमें भारत शीर्ष पर है, जहाँ से 2.5 मिलियन टन प्याज निर्यात होता है। भारत में शीर्ष प्याज उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो महाराष्ट्र पहले नंबर पर है जहाँ 43% प्याज, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, तीसरे पर कर्नाटक, चौथे पर गुजरात है। भारत सरकार ने 2024-25 के लिए बफर स्टॉक बनाने के लिए बाजार से 5 लाख टन प्याज खरीदने का लक्ष्य रखा है और इसने नाफेड, जिसे नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, और NCCF यानी नेशनल कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो इन दोनों को जो है खरीद एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। तो ये दोनों एजेंसियां प्याज की खरीद करेंगी। अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस जो है मनाया जाता है 5 अप्रैल को। प्रतिवर्ष 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस लोगों को आत्मचिंतन करने, अपने विवेक का पालन करने और सही काम करने के स्मरण में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पहली बार यह दिवस 2020 में मनाया गया था। 2024 का विषय क्या रहा है? तो प्रेम और विवेक के साथ शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना 2024 की थीम रही है। किस संगठन ने यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी द क्लास ऑफ 2024 रिपोर्ट जारी की है? तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF ने जारी की है। विश्व आर्थिक मंच ने 4 अप्रैल 2024 को जिनेवा में यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी द क्लास ऑफ 2024 के अपने 20वें संस्करण की घोषणा की है। इस सूची में राजनीति, व्यवसाय, नागरिक समाज, कला, शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों से 40 वर्ष से कम उम्र के लगभग 90 युवाओं को शामिल किया गया है। इस साल की सूची में मशहूर फिल्म अभिनेत्री भूमि पेडनेकर समेत कुल 5 भारतीयों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, और 5 भारतीयों के यहाँ पर नाम दिए गए हैं, जिसमें भूमि पेडनेकर इन्हें कला और संस्कृति के लिए, और अद्वैत नायर इन्हें व्यापार के लिए, अर्जुन भरतिया व्यापार के क्षेत्र में, प्रिया अग्रवाल व्यापार के क्षेत्र में, शरद विवेक सागर सामाजिक उद्यमी के क्षेत्र में इन्हें शामिल किया गया है। अब हम अन्य महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। तो इसमें पहली खबर है, ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के प्रमुख वाइस एडमिरल मार्क हैमंड 2 से 6 अप्रैल 2024 तक 5 दिवसीय भारत की आधिकारिक यात्रा पर 2 अप्रैल को नई दिल्ली पहुंचे और उन्होंने भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। SJVN लिमिटेड यानी कि सतलज जल निगम विकास लिमिटेड पहले से कहा जाता था, ने अपनी सुरंग परियोजनाओं में उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडल का उपयोग करने के लिए IIT पटना के साथ एक समझौता किया है। परमाणु ऊर्जा विभाग अमृतकाल के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा है, जिसमें कहा गया है कि भारत का लक्ष्य 2047 तक अपने परमाणु ऊर्जा उत्पादन को 8,000 मेगावाट से बढ़ा करके 1 लाख मेगावाट तक ले जाना है। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने IIT बॉम्बे में कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी, जिसे CTRT सेल थेरेपी कहा जा रहा है, को लॉन्च किया। यह सुलभ और सस्ती थेरेपी है।
इसे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल और IIT बॉम्बे ने मिलकर के विकसित किया है। डॉक्टर कार्तिक कोमूरी को मुंबई के द क्लब में आयोजित नेशनल फेम अवार्ड 2024 में प्रतिष्ठित ओवरसीज डेंटल स्पेशलिस्ट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, ये थे हमारे 5 अप्रैल 2024 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।